अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसा अभी हमने देखा कि कोई भी फंक्शन है वो अलग अलग वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो जिस भी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस है उसको एक नाम दे दिया, जो वो उसको एक टाइप असाइन कर दिया कि अगर इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी इसको हम कहेंगे। तो वो क्या क्या है इसको हम अब समझेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। बेसिकली हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कब किसको कैसे बोलेंगे, किस कैटेगरी में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आएगी, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है कि इन केस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट is not equal to f of a, then the function is said to have a removable discontinuity. यहां पर क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट होती है। एग्जिस्ट होने का मतलब ही है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, ये तो है, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। एफ ऑफ ए पर कोई कमेंट नहीं किया कि वो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, बस नॉट इक्वल है। तो जब भी ऐसा है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम रिमूव कर सकते हैं कि अब जब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो जो इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा एफ ऑफ ए पर फंक्शन का भी वही वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे, तो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा, अब इसमें भी जो कैटेगराइज किया हुआ है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को भी कैटेगराइज कर दिया, जिसमें फर्स्ट है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में एट एक्स इक्वल टू ए वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मिसिंग होगा उसमें, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगा। तो where limit extending to a fx exist finitely but f of a is not defined, जैसा कि अभी बताया था आपको, अगर ऐसा होता है तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होता है। जैसे इस ग्राफ में हम देख रहे हैं x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं कहीं पर, इधर ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट हो रही है। इस पर इसका कुछ वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू, सपोज हमने p कंसिडर कर लिया, और लेकिन x इक्वल टू ए पर एग्जैक्टली x इक्वल टू ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का ही पार्ट हम देख रहे हैं, सेकंड पार्ट आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमें मिलेगा एट x इक्वल टू ए, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स ये एग्जिस्ट हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a। जैसे कि अब यहां पर देखें, इससे जस्ट पहले जो ग्राफ देखा था हमने उसमें x इक्वल टू a पर ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था, लेकिन यहां पर x इक्वल टू a पर ये दे रखा है, ये कोई वैल्यू है, यहां पर इतना वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, आइसोलेट हो गया। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस सेंस में आइसोलेटेड बोल रहे हैं, यहां से ये आइसोलेट हो गया, अलग हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इससे जस्ट पहले क्या था, मिसिंग पॉइंट, पॉइंट ही नहीं था, तो वो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी था। याद रखना भी हमारे लिए आसान होगा। अब आते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस किस वजह से डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल हो सकती है, वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इसमें पहला केस ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन इट इज
not possible to make the function continuous by redefining it. बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है तो हम फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करेंगे। पहले केस में क्या था, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल था, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें नहीं मालूम था, या तो नहीं मालूम था या अनइक्वल था, तो उसको डिफाइन कर सकते थे, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। सच अ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जैसे कि अभी बताया आपको। अब इसमें भी अलग अलग टाइप की होती हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट है। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब यह है कि एट x इक्वल टू a लिमिटिंग वैल्यू, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट हमें मिलेगा, लेकिन वो अनइक्वल होंगे। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें मिल रहा है कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी, इस सेंस में इसको बोला फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इन सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, जैसा अभी बताया आपको। x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट हमें ये कोई वैल्यू मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में मिल रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें और ये एक्सिस को बना दे तो। और ये जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डिफरेंस हमें मिलता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं जंप। तो जंप, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। एंड जंप is equal to value of right hand limit modulus of difference of right hand limit minus left hand limit। ये जंप डिसकंटिन्यूटी का जंप हमें अगर फाइंड करना है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये यहां पर लिखा है जंप डिसकंटिन्यूटी, और जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मॉड RHL माइनस LHL, ये यहां पर दिखा है। ये जो जंप है, इतना जंप हमें मिल रहा है। अ फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स इन अ गिवन इंटरवल इज कॉल्ड अ पीसवाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस इंटरवल। ये तो बस ये लिखा हुआ है कि भाई ये इसी पॉइंट पर जो है डिसकंटिन्यूअस है, रिमेनिंग पार्ट पर ये कंटिन्यूअस है, तो ये यहां पर मेंशन किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं था। दूसरा आते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी को गलत तरीके से नहीं समझना है। कुछ बच्चों को लगता है कि फंक्शंस विच आर डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, इज एंड सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ये मतलब नहीं है। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग है कि कोई फंक्शन का राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट या दोनों इंफिनिटी को अप्रोच करें। कम से कम एक लिमिट भी इनफाइनाइट इंफिनिटी को अगर अप्रोच करता है तो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो जैसा यहां पर हम देख रहे हैं कि इन सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट LHL एंड RHL इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। कम से कम एक जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, यहां तो दोनों ही इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखेंगे तो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है यहां पर, और राइट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी को। यहां पर दोनों के दोनों ही माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू a माइनस और a प्लस, दोनों ही माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपनी वैल्यू को बहुत रैपिडली चेंज करता है, बहुत फास्ट चेंज करता है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कई साइकिल उसके हो जाते हैं, और हम बता ही नहीं पाते हैं कि फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा उस पॉइंट के राइट में या लेफ्ट में या दोनों में। तो ऑसिलेट करता है बेसिकली। ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी
is the type of discontinuity in which limits oscillate between two values which are finite. दो finite values के बीच में oscillate करता है, जैसे y equal to sin 1 by x. अब जीरो पर तो खैर डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन जीरो के राइट पर भी यहां क्या होगा, 1/0 प्लस, 1/0 प्लस इज स्टैंडिंग टू इंफिनिटी. अब साइन इंफिनिटी क्या आएगा ये हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इंफिनिटी अपने आप में एग्जैक्टली क्या होगा ये तो कभी भी नहीं बताया जा सकता है. तो ये जो है ये इसके जैसे जैसे जीरो के क्लोज में इसकी वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर नीचे ऑसिलेट होती है, और जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 2 ले लिया, 2 to 3 के बीच में, अब ये वैसे उतनी तेजी से ऑसिलेट नहीं होगा 2 to 3 के बीच में, यानी कि साइन 1/2 से और साइन 1/3 से 1/2 के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो अब हम वो बनाएंगे तो धीरे धीरे ये गैप जो है बढ़ता जाएगा. लेकिन जैसे जैसे हम जीरो के क्लोज राइट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, तो ये बहुत तेजी से अपनी वैल्यूज को चेंज करता है. हम बता ही नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली उसका क्या वैल्यू आएगा, ऑसिलेट कर रहा है बहुत तेजी से. इस वजह से इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो चलिए अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि fx इक्वल टू x माइनस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मेंशन नहीं किया, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है. और इसमें हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज देयर. तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर हम इस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होता है ये 0 पर 0, फिर 1 पर इंटीजर पर ये. तो अगर हम इसके इंटीजर x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करें, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 बोथ आर इक्वल टू 0, but left hand limit at x tending to 1 is 1. तो यहां पर right hand limit is not equal to left hand limit. इसका मतलब ये जो है ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी. मान लीजिए कि ये है fx इक्वल टू x square minus 4 upon x minus 2 when x is not equal to 2, x equal to at x equal to 2 this thing is equal to 6. अब यहां पर लिमिट x tending to 2 x square minus 4x upon x minus 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x tending to 2 ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया और इसका लिमिटिंग वैल्यू मिल गया 4. बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज 6. अब यहाँ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूव कर सकते हैं. और रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में भी ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू 6 मिल रहा है, जबकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ 4 मिल रहे हैं. अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 2 पर वैल्यू फंक्शन को 4 ले लेता हूँ, तो फिर ये डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2. ऐसे हम और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे fx इक्वल टू यहां हम ले सकते हैं इस तरीके से fx इक्वल टू 1/x when x is not equal to 0, और 0 पर कुछ ले लिया वैल्यू ये. अब यहाँ 0 प्लस और 0 माइनस, 0 प्लस पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 0 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक भी
अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से अगर हमें थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर है